ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने आज तक जितनी भी वीडियो देखी हैं, आज की वीडियो उन सभी वीडियोस के अलग है। कारण इसका क्या है? इसका कारण दोस्तों ये है कि आज हम करने जा रहे हैं वर्सेस ए वर्सेस बी, बोले तो क्लैंप मीटर वर्सेस सीरीज लैम्प, या आप ये यूँ कह लीजिए सीरीज लैम्प वर्सेस क्लैंप मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का वर्सेस करेंगे। और दोस्तों सीरीज लैम्प और क्लैंप मीटर दोनों ये एक ही काम में आते हैं। वो होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है, उसके अंदर कितना एम्पेयर आ रहा है, उसका लोड कितना आ रहा है, उसके अंदर वोल्टेज कितनी आ रही है, और वो शॉर्ट है कि ख़राब है, यानी वो रेजिस्टेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सारी जानकारी आपको इन दोनों से ही मिल जाती है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास जो क्लैंप मीटर है यही बेस्ट है, और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास सीरीज लैंप है, यही हमारे लिए बेस्ट है, इसी से हम सब कुछ अपना चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों की सारी जो मन में कोई शंका है इस विषय में कि भाई कौन सा इसके अंदर से बढ़िया होता है, ये क्लैंप मीटर बढ़िया होता है चेक करने के लिए, या आपका ये सीरीज लैंप बढ़िया होता है कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना तभी जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इन सभी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को हम ऊपर से ही चेक करेंगे और ऊपर से ही पता लगाएंगे कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और ये हम चेक करेंगे केवल इन एक मल्टीमीटर और एक सीरीज लैंप से, और चेक करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर से कौन सा बेस्ट रहता है हमें टेस्ट करने के लिए, किससे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी पता चल सकती है कि इसमें क्या ख़राब है, या मल्टीमीटर से पता चल जाता है या हमें सीरीज लैंप से पता चल जाता है। दोनों से ही हमें आज को चेक करके आपको बताते हैं ऊपर से कि इसमें क्या ख़राब है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमने लिया है, देखिए हमने 3 पंखे ले रखे हैं, 1 2 3 पंखे हमने लिए हैं, और एक लिया हमने 1 HP का जो कि हैवी में होता है, 126 63 70 mm की स्टैंपिंग में, ये हमारी पानी की मोटर है, मोनोब्लॉक पंप है, और एक है हमारे पास ये मिक्सी है। ये देखिए हमारा सीरीज लैंप अब काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करना है? सबसे पहले हम इस मिक्सी को चेक करते हैं, देखते हैं ये ऑन है कि नहीं है, और कैसे सीरीज लैंप से पता चलता है और कैसे फिर मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताएंगे। देख सकते हैं इस तरह से आप इसमें लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये भी कुछ भी इसके ऑन ऑफ वगैरह कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही करंट ऐसा लगता है अंदर पास नहीं हो रहा है। अब जैसे कि इससे करंट पास नहीं हो रहा है तो इस सीधी सी बात है कि आपका मल्टीमीटर से भी आपका नहीं बताएगा, साथ ही साथ इससे भी चेक करते चलेंगे। देखिए आपको कर लेना है इसको जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ चेक करने का होता है। जैसे कि 750 वोल्ट पे कर लेंगे तो आपको बिजली का करंट भी चेक हो जाएगा, और यहाँ पे 200 एम्पेयर या 1000 एम्पेयर पे कर देंगे तो इस तरह से करेंगे तो आपको एम्पेयर भी चेक में आ जाता है। ठीक है, सारी जानकारी आज आपको देंगे। तो चलिए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट की हमें चेक करना होता है कि क्या वो कंटिन्यूटी उसमें बता रहा है कि नहीं, और इसी के साथ कंटिन्यूटी जब बताएगा तो साथ ही ये आपका रेजिस्टेंस भी बता देता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे ही, जैसे कि देखें आपने कि सीरीज लैंप से ये बोल नहीं रहा है, तो जब इस पर लगाएंगे तो इस पर भी आपका ये नहीं बोलेगा, जो कि ऐसे में ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चला कि हमारे मिक्सी के अंदर अभी कंटिन्यूटी अंदर से पास नहीं हो रही है। अगर कंटिन्यूटी बताती तो हमारा सीरीज लैंप भी जलता और आपका ये मल्टीमीटर भी काम करता, ये भी बताता कि ये कुछ रेजिस्टेंस बताता, और कुछ हमारे जो बल्ब होता है ये थोड़ा सा मंदा जलता, जो कि फुल जल रहा है अभी ये थोड़ा सा मंदा जलता। ठीक है, अभी ये फुल जल रहा है तो बाद में अगर इस पे लगाते तो थोड़ा मंदा जलता। चलिए इसको करते हैं साइड में। इसकी तार खराब है, और तार खराब है, क्या खराब है तो खोलने के बाद पता चलेगा, हमें खोलना नहीं है, अभी हमें केवल वर्सेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अभी आपको ये पंखा हम चेक करके दिखाते हैं, इसमें पंखे में क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम इसको सीरीज लैंप से चेक करेंगे, और क्योंकि कहना क्या है, कस्टमर के कहना है कि ये पंखा चल नहीं रहा है, आप इस तरह से चेक करते हैं। देखिए सीरीज लैंप थोड़ा बोल रहा है, यानी कि थोड़ा बोल रहा है सीरीज लैंप, और अभी लेकिन ये चल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर? चलिए इसको हम कनेक्शन को खोल लेते हैं, पूरा खोलने के बाद आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है यहाँ पे। और दोस्तों कभी भी आपका अगर जब पंखा चेक करते हैं और इस तरह से आपका तार लगाने के बाद नहीं चलता है तो आप क्या करें, इसको तारों को ऐसे शॉर्ट कर लें आपस में। कई बार क्या होता है कि अगर इसकी रनिंग फूकी हुई होगी तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जो कि आपको तेज़ का झटका भी लग सकता है। अभी आप पंखा चेक करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले तो आपको सभी तारों को अलग अलग कर लेना होता है। ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन को भी आपको अलग कर लीजिए, बाद में अपना बना लीजिएगा, या तो आप निशान लगा लें या तो यहाँ पे टेप लगा दें आप। तो इस तरह से आप इसको कॉमन को हटा लीजिए, और आपको इस तरह से आपको एक एक करके लाल से लाल
ठीक है, इस तरह से लगाना होता है और काली से काली। तो आप देखेंगे इसकी स्टार्टिंग की जो कॉयल है ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही बता रही है, लेकिन आपकी जो रनिंग की कॉयल है यानी कि रेड वाली है ये आपकी मतलब इस पर बोल नहीं रहा है। और ऐसे में कहीं ये रनिंग की कॉयल जो है ये भी कई बार बोलती है, तो कुछ कॉयल शॉर्ट हैं कि नहीं, ये रनिंग के साथ शॉर्ट है कि स्टार्टिंग के साथ शॉर्ट है, क्या लीड शॉर्ट है, कैसे पता चलेगा? तो आप इसको चारों तारों पे ऐसे बारी बारी से लगा करके इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो हमारे सीरीज लैम्प से हो गया। और अगर हम मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से भी आप देखेंगे कि यही काम सेम ये भी बताएगा। ये तो आपको एक्यूरेसी बता देगा, इसके अंदर आपको रजिस्टेंस पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 197 रजिस्टेंस बता रहा है ये, ठीक है, स्टार्टिंग का रजिस्टेंस 197 आ रहा है। और आपके रनिंग में आप देखेंगे तो रनिंग के अंदर आपको कोई भी रजिस्टेंस ये नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं कोई भी रजिस्टेंस ये नहीं बता रहा है। इसका मतलब इसकी रनिंग शॉर्ट है, यानी कि इसकी कॉयल ख़राब हो गई होगी, या तो इसकी लीड भी शॉर्ट हो सकती है। और इसी तरह से जैसे कि हम इसमें अर्थ चेक करते हैं अपने पंखे का, हम इस तरह से बॉडी से लगा करके हम देखते हैं कि कहीं इसके अंदर करंट अर्थ तो नहीं आ रहा है, बॉडी शॉर्ट तो नहीं है ये, ठीक है। तो आप भी इसको जैसे सीरीज लैंप से आप इसको अर्थ को चेक करते हैं, उसी तरह से आप इससे भी अर्थ चेक कर सकते हैं। आप ऐसे अर्थ चेक कर सकते हैं। अगर आपका पंखा मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, बॉडी के साथ अगर अर्थ है, मान लीजिए मैंने ये सटा दिया, इसको बॉडी साथ ही मैंने टच कर दिया, ठीक है, ये बॉडी टच कर दिया। और मैं पंखे के अंदर ऐसे लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि मीटर है हमारा, ये वैसे ही बताएगा रेजिस्टेंस, जहाँ पे शॉर्ट होगा उतना रेजिस्टेंस बताने लग जाएगा, ठीक है। या तो आपका ये जो मीटर है, ये क्लैंप मीटर है या मल्टीमीटर है, ये आपका जहाँ से जिस कॉइल से शॉर्ट होगा, जब आप ऐसे लगाते हैं मतलब डायरेक्ट लगाएंगे तारों के ऊपर, तो आपको 197 रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर कोई कॉइल शॉर्ट होती है और वहाँ से वो मतलब मान लीजिए रेजिस्टेंस आधा बताता है, तो इसका मतलब ये है कि आधे पे जा करके आपकी कॉइल शॉर्ट हो रही है, जो कि आपका 100 रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर 100 रेजिस्टेंस आता है इसका मतलब है कि आपकी कॉइल आधे पे जाके कहीं शॉर्ट है। और अगर आपका पूरा आ रहा है तो इसका मतलब है कि शुरुआत में ही शॉर्ट है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पंखा ये शॉर्ट नहीं है। तो आप इससे भी आप रेजिस्टेंस का एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि कॉइल फूकी है, कहाँ पे फूकी है, ये सारा इससे पता चल जाता है। और दूसरी बात कि सीरीज लैंप से आपको केवल शॉर्ट बता देगा डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्ट बता देगा कि शॉर्ट है आपका पंखा या शॉर्ट नहीं है, तो सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। बल्ब के अंदर एक्यूरेसी नहीं मिलती है, इसके अंदर आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन आप जब इसके अंदर करंट चेक करते हैं, करंट आपको चेक करना है, तो आपको ये वाला करंट जो है कि बहुत अच्छे से बताएगा। यानी कि क्योंकि इसके अंदर करंट होता है 240 वोल्ट का आता है, जो कि आप स्पार्क करेंगे इस तरह से, तो करंट को मतलब ये कि अगर थोड़ा बहुत अगर दूर भी होगा ना तो भी वो स्पार्क करेगा। लेकिन ये चीज़ आपकी स्पार्क नहीं करेगी। हो सकता है ये आपका करंट के लीकेज को ना बताए मल्टीमीटर, लेकिन आपका ये सीरीज बल्ब आपको बता देगा। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। कॉयल सही है कि नहीं उसकी एक्यूरेसी के लिए आपका तो मल्टीमीटर बताएगा, और कॉयल अगर शॉर्ट है और पंखे में करंट आ रहा है या मोटर में करंट आ रहा है, तो उस चीज़ को आपको ये सीरीज लैंप से ही कंफर्म हो सकता है। या डायरेक्ट करंट लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन सीरीज लगा करके आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पंखा शॉर्ट है कि नहीं, बॉडी शॉर्ट है, अर्थ है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पंखा भी हमने चेक कर लिया। इसकी एक रनिंग की कॉइल हमारी शॉर्ट बता रहा है, हमारा मल्टीमीटर भी और हमारा सीरीज लैंप भी, जो कि बोल नहीं रहा था। चलिए इसको भी कर देते हैं साइड में। और अब हम इस मोटर को चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसको भी देखिए, हमने इसके अंदर पहले सीरीज लैंप लगाएंगे हम, ठीक है, सीरीज लैंप लगा करके देखेंगे क्या इसकी रनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि बंदा कह रहा था ये पंखा हमारा मोटर जो है कि ये फूक गई है। तो आप देखेंगे इस तरह से आप लगाते हैं तो आप इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो है कि आपको जो कि इसमें रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए इस तरह से लगाएंगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शॉर्ट है कि नहीं है शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब बड़ी मोटर होती है उसको आप रेजिस्टेंस जब तक नहीं चेक करेंगे तो आपको बल्ब से, या 200 वाट का बल्ब ले लीजिए, नहीं तो 100 वाट के बल्ब से आपका रेजिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि ये रेजिस्टेंस बना रही है या पंखा ये या मोटर ये शॉर्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको ये मल्टीमीटर से जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस जब आप इस तरह से लगाते हैं इस पर, ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ये रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, यानी कि ये इसका मतलब है कि आपका ये जो मोटर है इसकी जो कॉइलें हैं जो कि
सीरीज में चेक करने में तो पता चलता है कि हाँ इसमें जो कि आपके ये शॉर्ट बता रहा है, सीरीज पूरा डायरेक्ट बल्ब जल रहा है। लेकिन आप मीटर जब लगाते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आप सीरीज में जब लगाएंगे तो आप देखेंगे इसमें शॉर्ट बता रहा है ये, लेकिन मल्टीमीटर आपका कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, यानी कि ये शॉर्ट भी नहीं बता रहा है। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि आपकी जो मोटर है इसकी जो कॉइलें हैं पूरी तरह से ये फूक गई हैं, पूरी तरह से इसकी कॉइल जो कि रनिंग की है वो जल गई है। और ऐसे में आपको यकीन नहीं होता है कि आपकी जौन सी कॉइल अगर सही होगी तो उसका ये मल्टीमीटर आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर बताएगा। आप देख सकते हैं रनिंग का ये बिल्कुल नहीं बता रहा है, किसी पे भी हमने चेक करके देख लिया है। ठीक है, कंटिन्यूटी वाले पे ही वापस से हम करेंगे इसको, तो हमने देखेंगे दोस्तों इस पर तो बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका जो दूसरा तार है इसको कंडेंसर का इसको भी खोल लेना है। इसको चारों पे मतलब क्योंकि अंदर से ये कॉमन बनाया हुआ है, 2 तार रनिंग की आई हैं, 2 स्टार्टिंग की आई हैं। तो आपको क्या करना है, सबको बारी बारी से इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इसकी कॉइल शॉर्ट है कि नहीं है। यहाँ से आप खोल लेंगे, इसको टेप को हटाएंगे, टेप हटाने के बाद इसका कंफर्म हो जाएगा। चलिए इसके टेप को हटा लेते हैं। जल्दी से इसका टेप हटाने के बाद दोस्तों इसको हम सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे कि सीरीज से क्या कैपेसिटर की वायर बोल रही है कि नहीं, क्योंकि कैपेसिटर की एक रनिंग से होकर के आती है। ठीक है, रनिंग से होकर के आएगी, वो कॉमन से घूमेगी तब जाके स्टार्टिंग बताएगी। तो आप देखेंगे वहाँ से तो बोल नहीं रही, तो मल्टीमीटर से हम जब चेक करते हैं तो आप देखेंगे मल्टीमीटर से भी ये नहीं बता रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि स्टार्टिंग की जो यानी कि जो रनिंग के ऊपर से यानी कि स्टार्टिंग से जो एक मेन आती है, ठीक है, और रनिंग के पास जो शॉर्ट हो रही है वहाँ से आपका ये 10 रेजिस्टेंस बताता है। रनिंग पे आप लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं बताएगा, लेकिन आपको जब आप स्टार्टिंग के ऊपर लगाएंगे, आप देख सकते हैं रनिंग पे मैंने लगाया बिल्कुल नहीं बता रहा, लेकिन जब आप स्टार्टिंग पे लगाते हैं और इस तरह से लगाएंगे आप देखेंगे कि इसमें 10 रेजिस्टेंस बताएगा, यानी कि स्टार्टिंग की कॉइल इसकी ठीक है, रनिंग की कॉइल इसकी फुल यानी कि पूरी तरह से जल चुकी है। तो चलिए इस मोटर को हम खोल लेते हैं और खोल करके आपको दिखाते हैं कि ये मोटर के अंदर कॉइल कौन से जली है, क्योंकि आपको कन्फर्म होना चाहिए, इसलिए मैं इसको खोलूँगा। HP की हैवी की मोटर दोस्तों आपको 10 नंबर की गोटी से खुलती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके ढक्कन को पीछे से निकाल लेना है और मैं आपको इसको घुमा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो कॉइल है पूरी तरह से आपकी ये जल चुकी है, देख सकते हैं आप, इसके रनिंग की कॉइल आपको जली है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आपको इसकी रनिंग की कॉइल बिल्कुल जली हुई हो सकती है, तो आप देख सकते हैं इसकी रनिंग की जो कॉइल है पूरी तरह से ये फूक गई है। और ये हुआ यूँ है क्योंकि ये मोटर कई दिनों से बंद पड़ी थी और ये जाम थी। ठीक है, और जाम होने की वजह से आपकी ये इसकी जो मतलब जब उन्होंने चला दिया और ये मोटर पूरी तरह से घूमी नहीं, घूमने की वजह से ये इसकी रनिंग की कॉइल जल गई। जो कि आपकी स्टार्टिंग की कॉइल आप देखेंगे, स्टार्टिंग की कॉइल बिल्कुल सही है, जिसका रेजिस्टेंस अभी आपको बता रहा था हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, तो हमारा मल्टीमीटर जो कि हमारा सही बताता है। अगर फूकी हुई कॉइल रहेगी तो आपका रेजिस्टेंस ये मल्टीमीटर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये सीरीज में आप चेक करेंगे तो उसमें तो आपको बता देगा, लेकिन मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, यानी कि वो शॉर्ट भी नहीं बताता है। आपको उसको खोल करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने मतलब मोटर जब चेक करते हैं मल्टीमीटर से या इससे, तो आपको पता चल जाएगी आपके कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। चलिए मैं आपको इससे आपका एम्पेयर चेक करके आप दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको किसी मोटर का एम्पेयर कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, आपको ये चेक करना है, तो आप उसको सीरीज लैंप से आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लैंप मीटर या एम्पेयर मीटर का होना है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको एम्पेयर मीटर को सबसे पहले तो आपको इस तरह से आपको 200 एम्पेयर पे यानी कि 200 एम्पेयर तक की कोई वस्तु चेक करनी है, आप उस पर चेक कर लीजिए। कहीं पे आपका 200 एम्पेयर से ज़्यादा आता है और आपको उसको चेक करना है तो आपको इसको 1000 एम्पेयर पे कर लेना है। लेकिन हमें दोस्तों इसकी जो मोटर है हमारी ये 1 या 1.5 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर के नीचे होती है हमारी 1 HP 2 HP की मोटर। तो आपको क्या करना होता है कि इसको आपको 200 एम्पेयर पे कर लेना है। और हम इस मोटर का कनेक्शन हमने कर लिया पहले से ही, और इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, और इसका एम्पेयर चेक करते हैं। इसका एम्पेयर भी आप इस तरह से पता चल जाएगा आपको कि आपकी मोटर जो है कि कितना एम्पेयर ले रही है। नई मोटर हमने लिया है तो आप देख सकते हैं ये 0.25 HP की मोटर है और ये 1 एम्पेयर पूरा ले रही है। दोनों तारों में आप बराबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में लगभग आपको 1 एम्पेयर के आसपास ही ये बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपके दोनों तारों में आप लगाएंगे तो कोई एम्पेयर आपको ये नहीं बताएगा। तो इस तरह से आप इसका एम्पेयर चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि 1 या 1.25 एम्पेयर के आसपास इसका लेना चाहिए, जो कि ये 0.25 HP की मोटर है। ये है तो मेरे द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ही पता चल जाता है कि आपको सीरीज लैंप का बढ़िया है या आपका ये क्लैंप मीटर बढ़िया है। आपको दोनों जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो फ्रेंड, तो दोस्तों अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, सीरीज लैंप या क्लैंप मीटर। फ्रेंड्स मेरी नज़र में तो जहाँ तक की है कि दोनों का काम अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि आपका सीरीज लैंप अपना काम करता है और
क्लैंप मीटर अपना काम करता है, क्योंकि क्लैंप मीटर से हम रेजिस्टेंस, एम्पेयर और कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे पीछे से सप्लाई के अंदर, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। और हमें केवल सीरीज लैंप से केवल इतना पता चलता है कि उसके अंदर क्यों हम अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल के काम करने वाले हैं, जितने भी इलेक्ट्रिशियन भाई है, ये सीरीज लैंप अपने पास रखते हैं। क्लैंप मीटर जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, थोड़ा महंगा भी पड़ता है। सीरीज लैंप हमें सस्ता पड़ता है और इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या खराब हो जाता है। बाकी कंफर्म करने के लिए हमें उसके प्रोडक्ट को खोलना पड़ता है, खोल करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या खराब है और इसमें कितना खर्चा आ सकता है। तो जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, दोनों अपनी जगह पे सही है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना काम है। मेरे पास आज तक, मैं अपने दुकान पे केवल सीरीज लैंप का ही इस्तेमाल करता था। मैंने क्लैंप मीटर का आज इस्तेमाल किया हूं जब मुझे समर्सिबल चेक करने जाना होता है, क्योंकि समर्सिबल की मोटर जमीन के अंदर होती है, उसको निकाल करके खोल करके नहीं चेक कर सकते, इसलिए मैं उसको समर्सिबल को क्लैंप मीटर से चेक करता हूं, मुझे आसानी रहती है उसको चेक करने में। तो आपको जौन सा अच्छा लगे आप ले लीजिए, आप बना लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आने वाली सही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई।